नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सोनिया गांधी, अश्विनी वैष्णव समेत 14 ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में संकट में मोहन सरकार, मंत्री के बेटे के खिलाफ मारपीट के मामले को लेकर सरकार से अपने ही मंत्री नाराज। लोकसभा चुनाव के लिए बताया नुकसान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए जेल से विधायकों के लिए जारी किया संदेश। विधायकों को क्षेत्र का रोज दौरा करने के दिए निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार से किया इनकार। कहा उनका निजी फैसला। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी की चार्जशीट पर लिया एक्शन। कहा आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत। 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद रैली को संबोधित करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भाजपा के लिए मेरा एक नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका। 22 बड़े नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बीजेपी पर निशाना। कहा मुझे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद की पेशकश भी करेगी, तब भी वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप। कच्चातीव द्वीप को लेकर विवाद के बीच तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ईडी, आयकर के बाद आरटीआई पीएम मोदी के गठबंधन में शामिल। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी मीटिंग आज। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठक। पाकिस्तानी मसलों पर चुप्पी, भारत की आलोचना करने को लेकर अमेरिका पर उठे सवाल। यूएस बोला पाकिस्तान में भी मानवाधिकारों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। दोनों देशों के प्रति हमारे रवैये में कोई अंतर नहीं। मालदीव से इसी महीने निकलेगा भारतीय सैनिकों का दूसरा बैच। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा 10 मई तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। भारत को रूसी तेल की आपूर्ति लगातार उच्च स्तर पर। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा भुगतान संबंधी कोई दिक्कत नहीं। भुगतान में राष्ट्रीय मुद्राओं को दी गई प्राथमिकता। पीओके नेता आरिफ चौधरी का पीओके पर अहम बयान। कहा पीओके संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। पाक प्रशासन पीओके के लोगों पर करता है अत्याचार। भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लिए जेल में एक नहीं बल्कि 7 सेल अलॉट। 14 सुरक्षाकर्मी, अलग किचन, हर महीने का खर्च 12 लाख रुपए। ब्याज दरों पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू। शुक्रवार को होगा रेपो रेट का ऐलान। मार्च में 13.5 वर्ष के हाई पर पहुंची सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फरवरी के 60.6 से बढ़कर मार्च में 61.2 पर पहुंचा। पीएमआई ने जारी किए आंकड़े। आईपीएल 2024 में आज गुजरात टाइटंस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। गुजरात ने अपने होम ग्राउंड अहमदाबाद में जीते 67% मुकाबले। दीपिका के गाने दीवानी मस्तानी की मुरीद हुई द ऑस्कर अकेडमी। आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज द अकेडमी पर क्लिप की साझा। सरबजीत के लिए ऐश्वर्या को सभी अवार्ड मिलने को लेकर रणदीप हुड्डा ने कहा मुझे बुरा जरूर लगा, लेकिन अब कुछ भी कहना अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो जाएगी। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है।
फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मालेगांव केस की सुनवाई में पेश न होने से नाराज विशेष अदालत ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर से कहा कि पेशी के दौरान उनके लगातार गैर हाजिर होने से अदालती कार्रवाई पर असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विशेष अदालत ने एनआईए से भाजपा सांसद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि प्रज्ञा सेहत के कारणों का हवाला देकर कई सुनवाइयों से गैर हाजिर रही हैं। बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी हैं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को छूट की इजाजत दी। हालांकि अदालत ने पाया कि सुनवाई के लिए प्रज्ञा ठाकुर का बयान जरूरी है और उनकी गैर हाजिरी से मुकदमे में देरी हो रही है। इसके बाद अदालत ने एनआईए को प्रज्ञा ठाकुर के स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट बनाने को कहा, जिसे 8 अप्रैल 2024 तक कोर्ट में सबमिट करना होगा। अदालत ने विशेष रूप से निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्रवाई में शामिल नहीं होने पर सांसद के खिलाफ 11 मार्च को जमानती वारंट जारी किया गया था। हालांकि 22 मार्च को इसे रद्द कर दिया गया था। अदालत ने छूट देते हुए ठाकुर को 3 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। अदालत के निर्देशों के बावजूद वो पेश नहीं हुई। बुधवार को उनके वकील ने ये दावा करते हुए फिर से छूट की मांग की कि प्रज्ञा ठाकुर सर्वाइकल और माइग्रेन से पीड़ित हैं और इसलिए उनके डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। वो भोपाल में अपने घर पर इलाज करा रही हैं। इस दौरान एनआईए ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। एनआईए ने अदालत को बताया कि प्रज्ञा ठाकुर मुंबई में नहीं थी, इसलिए उनके दावों की पुष्टि नहीं की जा सकी। मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। मोहन यादव की सरकार अपने ही मंत्रियों के निशाने पर आ गई है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए गए हैं। अभिज्ञान पर एक जोड़े के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई होने पर अभिज्ञान और उसके दोस्तों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें प्रताड़ित किया और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। मंत्री के बेटे पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अराजकता है। पुलिस ने पत्रकार की मारपीट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। महिला के सिर पर 6 टाके लगे। धारा 307 लगाई जानी चाहिए थी। एसएसपी को यह भी नहीं पता कि 4 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ये अखबारों की हेडलाइन है। पुलिस कर्मियों का मनोबल गिराना और अपराध को समर्थन देना इस सरकार की नीति बन गई है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपके मंत्रियों के परिवारजन लोगों को डराते हैं तो आप असहाय नजर आते हैं। कृपया ऐसी कार्रवाई करें कि लोगों को कानून पर भरोसा हो। तो वहीं अब इस घटना को लेकर बीजेपी के नेताओं में भी नाराजगी नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे से जुड़ा मामला भाई भतीजावाद के खिलाफ पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाएगा। मोहन सरकार एक तरफ विपक्ष के निशाने पर तो थी ही, लेकिन अब पार्टी में ही इसे लेकर मनमुटाव सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।